ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे देश पर या आपके शहर पर परमाणु हमला हो तो आप अपने बचाव खुद कैसे करेंगे। कई दिनों से हम या कई सालों से समझ लीजिए, कई सालों से हम परमाणु हमले की बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और सभी के मन में यही बात आती है कि इस हमले में किसी भी इंसान की जान नहीं बचती, बहुत ही विनाशकारी हमला होता है। अगर परमाणु हमला हो जाए तो आप खुद को कैसे बचाव करेंगे। आपने आज तक जितने भी परमाणु विस्फोट से जुड़ी तस्वीरें देखी हैं, उसमें आपने देखा होगा कि यह विस्फोट एक मशरूम की गुब्बारे की तरह निकलता है। अगर आप इस रेडिएशन जोन में हैं तो आपको तुरंत इस जगह से निकल जाना चाहिए। इस हमले से निपटने का एकमात्र उपाय है कि इस जगह से कम समय में निकल जाया जाए और एक सुरक्षित जगह पर शरण ली जाए। अभी लंदन के किंग्स कॉलेज में सेंटर फॉर साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के जो प्रोफेसर हैं, डैनियल सेलिसबरी, वो सलाह देते हैं कि सैन्य प्रतिष्ठानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रहना ही एकमात्र विकल्प होता है, क्योंकि अधिकतर हमले यहीं पर किए जाते हैं। यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में बनी गुफा में हैं तो आप इस हमले से बच सकते हैं, या फिर हमला होने वाली जगह से दूर रहना चाहिए। साथ ही कम से कम 2 हफ्तों तक हमले वाली जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। रसायन शास्त्री डॉक्टर रसेल वर्कर्स ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्री जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए नैनो पार्टिकल से बने कपड़े तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे परमाणु बम के दौरान होने वाले रेडिएशन और गर्मी को कम किया जा सके। या यूं कहें कि यह कपड़े इस दबाव को आसानी से झेल सकते हैं। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो यह कपड़े स्टील से भी 100 गुना ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर परमाणु हमला हो तो अगर कोई भी इंसान 200 फीट गहरी जगह पर चला जाए तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर यह बात संभव नहीं है। वैसे भी इतनी गहरी जगह जाने के बाद बिजली, पानी और सांस लेने वाली तकलीफों से आपको सामना करना पड़ेगा, और इसका कोई हल नहीं है। क्या हल होगा ये कोई नहीं जानता है। तो अगर आप हमले के शिकार हो गए हैं तो जो लक्षण है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। चक्कर आना, सर दर्द या बुखार होना, डायरिया ना रुकना, मितली आना, लगातार खून की उल्टी होना, कमजोरी बने रहना, बाल उड़ जाना, ये सभी रेडिएशन के प्रमुख लक्षण हैं जो परमाणु हमले के बाद होते हैं। आपको बता दें कि आपको परमाणु हमले की धमकियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी देश को अगर यह बम इस्तेमाल करने पड़े तो उसके लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय इजाज़त भी लेनी पड़ती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।